बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, उनका हमने लोगारिथम फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप एक बात को अच्छी तरह से अंडरस्टूड कर लें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 43 है, मैं आपको लोगारिथम के बारे में बताना चाहती हूँ। जो पीछे टेबल है, बुक के पीछे 283 पेज नंबर है, उसके ऊपर लोगारिथम टेबल बना हुआ है। वो हम यूज़ कर सकते हैं तभी जब हमें रूल्स का पता होगा। अब देखें, फॉर एग्जांपल 43 है, क्वेश्चन है ये 2 डिजिट्स है टोटल। अगर 2 डिजिट्स होंगे, 2 नंबर होंगे, तो हम फर्स्ट कॉलम यूज़ करेंगे जो कि 10 से स्टार्ट होता है। अगर 2 डिजिट्स होंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स, जितने मर्जी डिजिट हो, टोटल 4 डिजिट्स होते हैं। क्वेश्चन में टोटल जिनका हमने लोगारिथम फाइंड करना होता है, टोटल 4 नंबर्स होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट 2 नंबर्स होते हैं उनको हमने टेबल में देखना होता है, फर्स्ट कॉलम में देखना होता है। वो कॉलम 10 से स्टार्ट होता है। ये देखें पेज नंबर 283 पे। मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये देखें 10 से स्टार्ट होता है ये वाला कॉलम। फर्स्ट 2 नंबर्स हम इधर से देखेंगे, उसके आगे जो भी नंबर्स होगा हम उसकी रो में अगला नंबर देखेंगे। मिसाल के तौर पर 43 के आगे 1 होता तो हम फर्स्ट कॉलम में 43 ये है, 43 ये, तो उसके सामने हम उसी वाली रो में देखेंगे। ठीक हो गया। अगर 1 होता 43 के साथ, तो 43 के साथ ये 1 जो कॉलम बना हुआ है, कॉलम नंबर 1, तो हम कॉलम नंबर 1 में देखते 43 के सामने। मजीद में आपको समझ आ जाएगी जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे, उस कॉलम में देखेंगे जो कॉलम 10 से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। अगर इसके सामने, अब ये देखें, ये टोटल 2 डिजिट्स हैं। अगर 2 डिजिट्स हों, तीसरा नंबर ना हो, तो जो कॉलम 10 से स्टार्ट होता है उसके जो सामने वाला कॉलम है जिस पे 00 लिखा हुआ है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, अगर 2 नंबर हो, 3 नंबर ना हो, तो दूसरे जो 2 नंबर्स हैं वो हम ये वाला कॉलम यूज़ करेंगे। 2 नंबर्स होने की वजह से जो अगला नंबर हम देखेंगे वो इसमें देखेंगे, 00 वाले कॉलम में। ठीक हो गया। ये कंडीशन सिर्फ उसके लिए जो 2 नंबर्स हैं, जैसे कि 43 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। और अगर 3 डिजिट्स हों, मिसाल के तौर पर 43 फिर 3, जैसे कि ये 3 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यही वाला कॉलम यूज़ करेंगे जो 10 से स्टार्ट होता है। 43 है तो 43 ये देखें। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है 3, तो कॉलम नंबर 3 ये वाला, ऐसे कॉलम नंबर 3 पे जाएंगे और 43 वाली रो यूज़ करेंगे। ये है कॉलम नंबर 3 और ये है 43, ये वाली रो को हम यूज़ करेंगे। ये कंडीशन उस नंबर के लिए जो 3 नंबर्स हों। ये 2 नंबर्स के लिए थी, इसके लिए हम 00 वाला कॉलम यूज़ करेंगे। दो नंबर्स के लिए हम 00 वाला कॉलम यूज़ करेंगे। 3 नंबर्स के लिए हम जो तीसरा नंबर होगा हम उसी कॉलम में जाएंगे, उसी कॉलम में हम जाएंगे जो यहाँ पे जो नंबर होगा। ये तो था 3 नंबर्स के लिए। मिसाल के तौर पर आप देखें 51 2, तो हम फर्स्ट कॉलम यूज़ करेंगे जो 10 से स्टार्ट होता है। 2 डिजिट्स, फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे, उसको उस कॉलम में जाएंगे जो 10 से स्टार्ट होता है, जैसे कि ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम 2 है तो कॉलम नंबर 2, जैसे कि ये है। ठीक हो गया। कॉलम नंबर 2 मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ।
हमने एग्जाम्पल ली है 512, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे 512, फर्स्ट 2 डिजिट होता है 51, तो ये देखिए ये है 51 और साथ में तीसरा नंबर है 2, तो हम कॉलम नंबर 2 में जाएंगे। ये है कॉलम नंबर 2, 51 ये है, तो इसकी रो में ये वाला नंबर हुआ 7093, इसका ये लोगारिथम हुआ। ठीक हो गया। 51 वाली रो यूज़ करेंगे, तीसरा नंबर जो भी होगा हम उसी कॉलम में जाएंगे। रो हमारी वही होगी जो हमें फर्स्ट 2 नंबर्स हमारे पास गिवन होंगे, वो हमारी रो होगी। जितने भी नंबर्स हमने लिखने हैं उसी रो में हम फाइंड करेंगे। अब ये कंडीशन थी, ये रूल से 3 नंबर्स के लिए। अगर क्वेश्चन में 4 नंबर्स हों, मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर अब देखें, ये 2 नंबर्स थे, ये 3 नंबर्स थे, अब ये टोटल 4 नंबर है। मैंने आपको बताया कि जो पहले 2 नंबर होते हैं वो हम उस कॉलम में जाते हैं जो कॉलम 10 से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया, उस कॉलम में जाते हैं, उस कॉलम में हम ढूंढते हैं 51 नंबर को ढूंढेंगे, वो वाली रो को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो तीसरा नंबर होता है हम उस वाली कॉलम में जाते हैं, कॉलम के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 2 3 4 5, जैसे कि ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कॉलम नंबर 2 में जाएंगे। ठीक हो गया, जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा वही हम कॉलम को चूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो फिर कॉलम नंबर 3 में जाएंगे। अब ये जो लास्ट नंबर है नंबर 4, जो भी होगा वो हमें मीन डिफरेंस में लेके जाएगा। मीन डिफरेंस ही ये देखें, इसका मीन डिफरेंस ये है। जो होगा ना नंबर 4, मीन जो डिजिट नंबर होगा 4, ये है 1, ये है 2 और ये है 3 और ये है 4। जो होगा हमारा नंबर 4 वो हमें मीन डिफरेंस में लेके जाएगा। हमने वही वाला कॉलम यूज़ करना है, उस वही रो यूज़ करनी है और मीन डिफरेंस को ऐड कर देना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब मैं क्वेश्चन कर लेंगे उसका पार्ट फर्स्ट 43। सॉल्यूशन इसका हमने लोगारिथम देखना है, तो लोगारिथम के लिए सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक निकालते हैं। करैक्टरिस्टिक निकालने का 2 रूल्स हैं। फर्स्ट ये कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा तो हम खुद लगाएंगे डेसिमल पॉइंट और उसके लेफ़्ट साइड पे नंबर्स काउंट करेंगे। अगर नंबर 1 हो या 1 से बड़ा हो, ठीक हो गया, उसमें -1 ऐड करेंगे। ठीक हो गया, उसमें 1 को माइनस करेंगे। लेकिन अगर नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है एक ही नंबर होता है और वो 0 है, तो उसमें हम +1 ऐड करेंगे और साथ में बाहर माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं लगा। जब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो उसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं वो काउंट करेंगे। लेफ्ट साइड पे कितने नंबर्स हैं? 1 और 2। 2 जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए इसमें हम 1 को माइनस करेंगे इस तरह से। 2 - 1 1, तो करैक्टरिस्टिक आया 1। अब हम फाइंड करेंगे मैंटिसा। मैंटिसा के लिए मैंने आपको बताए हैं कितने नंबर्स हों, जितने मर्जी नंबर्स हों, हमने फर्स्ट 2 नंबर्स लेने होते हैं कॉलम के लिए, कॉलम को चूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे 43 है तो पेज नंबर 283 ओपन करें। ये देखिए पेज नंबर 283 है इसका और नंबर्स हमारे पास है 43, ये वाली रो। अब ये सिर्फ 2 नंबर्स हैं। अगर टोटल 3 नंबर्स होते तो हम तीसरे नंबर पे कोई नंबर तो मेंशन होना ही था ना, तो उसके मुताबिक हमने कॉलम को चूज़ करना था। अब 3 नंबर्स नहीं है, टोटल 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स के लिए ये रूल है कि हम
ये 0 0 वाला कॉलम यूज़ करेंगे, कॉलम नंबर 0 को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ये दो नंबर्स के लिए कंडीशन है, 2 नंबर्स हैं तो हम कॉलम 0 यूज़ करेंगे। अब 43 है तो 43 के सामने 6335 आ रहा है। कॉलम नंबर 0 में 43 के सामने 6335 आ रहा है। ये देखें 6335, 43 के सामने 6335 है तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 6335। चूंकि मंटीसा 0 से लेके 1 तक होता है और ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और साथ में लगाएंगे 0। अब एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं लोगार्थम किसके इक्वल होता है? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक का आंसर क्या है? 1 प्लस मंटीसा का आंसर क्या है? 0.6335। तो इनको ऐड करेंगे तो 1.6335 ये आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। इसका पार्ट 2 है 579। 579 अब डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे नंबर्स काउंट करेंगे 1 2 3। 3 जो है वो 1 से बड़ा है तो इसलिए -1 करेंगे। जितने नंबर्स होंगे उसमें से -1 करेंगे। 3 - 1 2। अब मंटीसा पे चलते हैं। मंटीसा के लिए हमने सबसे पहले फर्स्ट 2 नंबर्स लेने होते हैं 5 7 9। ये इसके लिए हम कौन सा कॉलम स्टार्ट करेंगे, कौन सा कॉलम देखेंगे जिसमें 10 से स्टार्ट होता है वो वाला कॉलम देखेंगे। अब दूसरा जो रूल है वो ये है कि कॉलम नंबर 9 में देखेंगे। 57 को कॉलम नंबर 9 में देखेंगे इस तरह से। ये 57 है, पेज नंबर 284 पे ये देखें ये 57 है। और 57 के बाद आता है 9, कॉलम नंबर 9। 57 वाली रो यूज़ करेंगे। कॉलम नंबर 9 में 7627 ये हमारे पास नंबर आ रहा है 7627। सेवन सिक्स 27। चूंकि मंटीसा 0 से लेके 1 तक होता है और ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे और साथ में 0 लगाएंगे। और हम जानते हैं लोगार्थम जो है वो किसके इक्वल होता है? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा के। कैरेक्टरिस्टिक का आंसर क्या आया? 2 प्लस मंटीसा का आंसर क्या है? 0.7627। अब इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2.7627। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब हमारा पार्ट नंबर 3 है 1.982। अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे 1 नंबर है तो 1 नंबर है तो -1 करेंगे। ठीक हो गया। 1 - 1 0। कैरेक्टरिस्टिक क्या आया? 0। अब चलते हैं मंटीसा की तरफ। आप डेसिमल पॉइंट को भूल जाएं, हमारे पास नंबर्स हैं 1982। फर्स्ट 2 नंबर्स लेंगे और उसको कॉलम नंबर में देखेंगे जो 10 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम 10। उसको कॉलम नंबर 8 में देखेंगे। 19 को हम कॉलम नंबर 8 में देखेंगे, 19 वाली रो यूज़ करेंगे। और जो ये 2 है 4 नंबर है, नंबर 4 ये हमें मीन डिफरेंस में लेके जाएगा और मीन डिफरेंस में हम कॉलम नंबर 2 यूज़ करेंगे। जो नंबर आएगा उसमें मंटीसे में ऐड करेंगे। अब चलते हैं लोगार्थम वाले टेबल में, पेज नंबर 283 पे। और कॉलम ये वाला जो 10 से स्टार्ट होता है ये देखें 19 है। फर्स्ट 2 नंबर्स जो है वो 19 है
और हमने कॉलम नंबर 8 में जाना है। कॉलम नंबर 8 ये रहा, 19 वाली रो यूज़ करेंगे। जितने भी हमने नंबर्स को देखना है 19 वाली रो में देखेंगे। 2967 2967। अब आगे है 2 जो हमें मेन डिफरेंस में लेके जाएगा। ये देखें कॉलम नंबर 2 हमने 19 वाली रो यूज़ करनी है और कॉलम नंबर 2 में क्या है 4 है। 4 इसको ऐड कर देंगे। 2967 में हम 4 को ऐड करेंगे। ये हमारा लोगार्थम है, उस मंटिसा है, उसमें हम इसको ऐड करेंगे। 2967 प्लस 4 तो ये है 2971। ये आपने रफ अमल में करना है। अब मंटिसा लिखेंगे 2971। चूंकि मंटिसा 0 से लेके 1 तक होता है और ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और साथ में 0 लगाएंगे। 0 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये 0 से लेके 1 तक होता है। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया मंटिसा। अब हम जानते हैं जो लोगार्थम होता है वो करैक्टरिस्टिक और मंटिसा के इक्वल होता है। मीन करैक्टरिस्टिक और मंटिसा को ऐड करें तो लोगार्थम बनता है। करैक्टरिस्टिक का आंसर आया 0 प्लस ये वाला प्लस। अब मंटिसा का आंसर आया 0.92971। इसमें 0 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2971। तो ये हमारा आंसर। अब आपको पता चल गया कितने नंबर्स हो तो क्या करते हैं, कैसे लोगार्थम को देखते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसका पार्ट नंबर 4 है। अब देखें ये 0 के साथ है डेसिमल पॉइंट। आपने एक बात याद रखनी है, अगर डेसिमल पॉइंट 0 के साथ हो तो आपने नंबर्स और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितने 0 होंगे उनको काउंट करना है। नंबर्स और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितने 0 होंगे उनको काउंट करना है। अब देखें नंबर्स और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने 0 हैं, एक ही 0 है तो हम लगाएंगे 1 और उसमें +1 करेंगे। ठीक हो गया। वैसे हम -1 करते हैं लेकिन 0 के लिए ये रूल है कि उसमें +1 करेंगे और बाहर माइनस लगाएंगे। ऐसे 1 + 1 2 तो आया -2। अब चलते हैं मंटिसा की तरफ। मंटिसा के लिए 0.0 को भूल जाए और नंबर लें 876। 87 फर्स्ट 2 नंबर्स हैं। हम कॉलम नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। जो कि 10 से स्टार्ट होता है वो वाला कॉलम देखेंगे और कॉलम नंबर 6 में जाएंगे। 87 वाली रो यूज़ करेंगे और कॉलम नंबर 6 में जाएंगे। ऐसे पेज नंबर 284। ये देखें 87 और कॉलम नंबर 6। 87 वाली रो यूज़ करेंगे और कॉलम नंबर 6 यूज़ करेंगे। 9425 9425। चूंकि मंटिसा जो होता है वो 0 से लेके 1 तक होता है, इसलिए डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और साथ में लगाएंगे 0। अब करैक्टरिस्टिक का आंसर क्या आया -2। ये प्लस प्लस मंटिसा का आया 0.9425। अब -2 इसमें करेंगे। -2 + 0.9425 आंसर आया -1.0575। ये आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका पार्ट नंबर 5 है 0.047। मैंने आपको बताया 0 के लिए ये रूल है, अगर 0 आ जाए तो आपने डेसिमल पॉइंट और नंबर्स के दरमियान ये वाले नंबर्स जिनको हम नॉन ज़ीरो कहते हैं, इन नंबर्स को कहते हैं नॉन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ये 0 नहीं है। नॉन ज़ीरो नंबर्स और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितने 0 होंगे हमने काउंट करने हैं। एक ही 0 है तो हम लिखेंगे 1, उसमें हम करेंगे +1। वैसे हम -1 करते हैं लेकिन 0 के लिए +1 और बाहर लगाएंगे माइनस। -1 + 1 2 तो -2। अब मंटिसा के लिए ये आप नंबर्स भूल जाएं, 47 नंबर्स लें, सिर्फ 47। तो 47 हम देखते हैं फिर।
हमने 47 देखना है, तो पेज नंबर 283 ओपन करें। ये देखें 47। अब 47 सिर्फ दो ही नंबर्स हैं, तो दो नंबर्स के लिए ये रूल है कि हम ये वाला कॉलम यूज़ करेंगे, ज़ीरो कॉलम। तीन नंबर्स ना हो, दो नंबर्स हो, तो कॉलम नंबर 0 यूज़ करेंगे। ये देखें 47 है, कॉलम नंबर 0 में 47 के आगे 6721 लिखा हुआ है, तो ये हम इसका मल्टीस है 6721। 6721, चूँकि ये 0 से लेके 1 तक होता है इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे और साथ में 0 लगाएंगे। करैक्टरिस्टिक का आंसर आया -2 प्लस मल्टीसा का आंसर आया 0.6721। इसको अब हम सोल्व करते हैं। -2 प्लस 0.6721 721 -1.3279, ये इसका आंसर। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसका पार्ट नंबर 6 है 0.000354। अब देखें 0, ये देखें डेसिमल पॉइंट और नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं 354। इनके दरमियान कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3। तो 3 में हम +1 ऐड करेंगे और बाहर लगाएंगे माइनस। 3 + 1 4 और ये -4। करैक्टरिस्टिक का आंसर आया -4। अब मेंटीसा देखेंगे। मेंटीसा देखने के लिए 0 को आप भूल जाएं, सिर्फ ये वाले नंबर लें 354। 354 पहले दो नंबर्स लें, उसको कॉलम नंबर 10 वाले में देखें जो 10 से स्टार्ट होता है, और फिर कॉलम नंबर 4 में जाएं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो कॉलम नंबर 4 में जाएंगे। 35 वाली रो यूज़ करेंगे पेज नंबर 283 पे। हमारे पास नंबर है 35। ये देखें, ये कॉलम नंबर 10 जो 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। 35 है तो इस वाली रो को यूज़ करेंगे। 35 के साथ लिखा हुआ है 4, तो कॉलम नंबर 4, ये रहा कॉलम नंबर 4। नंबर्स है हमारे पास 5490 5490 5490। अब मेंटीसा जो होता है वो 0 से लेके 1 तक होता है, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, साथ में लगाएंगे 0। करैक्टरिस्टिक का आंसर आया -4 प्लस मेंटीसा का है 0.5490। अब इनको करते हैं सॉल्व। -4 प्लस 0.5490 तो आंसर आया -3.451। ये आंसर।